हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दो पार्ट्स में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट है दैट एन एलिमेंट x हैज एन एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 12 एंड मास नंबर इज इक्वल्स टू 26. Draw a diagram showing the distribution of electrons in the orbits and the nuclear composition of the neutral atom of the element. What is the valency of the element and why? And second part में हमें given है if this element X combines with another element Y whose electronic configuration is 287, what will be the formula of the compound thus formed? हमें formula बताना है and state how did you arrive at this formula. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, and first of all let's see some of the key concepts here. तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास है एटॉमिक नंबर, तो बच्चों एटॉमिक नंबर बराबर होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जिसे हम डिनोट करते हैं p प्लस से, जो कि बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम e माइनस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो बच्चों लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये फॉर्मूला है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ हम अप्लाई कर पाते हैं फॉर दी न्यूट्रल एटम, यानी कि ऐसे एटम जिन पे कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, एंड दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों कि जो हमारा मास नंबर होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ p प्लस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि n0। n0 का मतलब है बच्चों हम न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं इसे, बिकॉज उसका चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का पता लगा पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि हमारे पास एक एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर तो 12 है एंड मास नंबर है 26। हमें ड्रॉ करना है डायग्राम showing the distribution of electrons in the orbits and nuclear composition भी बतानी है। तो बच्चों जो ये एलिमेंट x है, अगर हम देखें इसका हमें एटॉमिक नंबर गिवन है कितना, वो गिवन है 12, यानी कि बच्चों इसके पास 12 प्रोटॉन होंगे एंड 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यही अभी हमने देखा। एंड अगर बच्चों अब हम देखें इसका मास नंबर हमें गिवन है, मास नंबर फॉर द एलिमेंट x इज एक्चुअली 26। ठीक है, अगर ये 26 है यानी कि बच्चों 26 माइनस 12 प्रोटॉन्स, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ से 14 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पता चल गए। अब हमें बोला गया है हमें डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स है 12, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँ, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैसे होता है बच्चों कि हमारा सेंटर में तो होती है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस होती है एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है बच्चों, ऑर्बिट्स होते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑर्बिट्स की जरूरत है क्योंकि के एल एम शेल है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी के शेल सबसे पहली, देन एल एंड देन एम। के में है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स, के में है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एम शेल में है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया न्यूक्लियर कंपोजिशन। तो बच्चों न्यूक्लियस में यहाँ पे हैं हमारे 12 तो प्रोटॉन्स हैं एंड 14 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट। अब बच्चों देखो, हमें क्या पता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि के एल एम यहाँ पे 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इस एलिमेंट x को बच्चों ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल बनाना है टू बिकम स्टेबल इन नेचर, तो ये क्या करेगा बच्चों, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, यानी कि जो x एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। तो बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया टू बिकम स्टेबल। एंड हमें क्या मालूम है, वैलेंसी का मतलब होता है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना या ऐड करना जो कि एक एटम को, एक एलिमेंट को स्टेबल बनाए। तो बच्चों x की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, x की वैलेंसी हो जाएगी 2। एंड इसका रीज़न बहुत क्लियर है हमें, क्योंकि इसने किसको क्या अटेंड करनी है, ऑक्टेट अटेंड करना है, स्टेबिलिटी अटेंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया था, हमने कर दिया। न्यूक्लियर कंपोजिशन बोली गई थी ऑफ द न्यूट्रल एटम, हमने वो भी कर दिया यहाँ पे। एंड फिर हमसे पूछा गया है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी ऑफ द एलिमेंट एंड वाई, तो हमने वो भी यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है बच्चों,
सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर यही एलिमेंट x कंबाइन करे y एलिमेंट के साथ जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 287, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या मालूम है, केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं कि पहले तो हमें सिंबल लिखने होते हैं एलिमेंट के, तो सिंबल है x एंड y। फिर बच्चों इनकी वैलेंसीज, अभी हमने देखा कि x की वैलेंसी है 2 एंड y की अगर हम वैलेंसी देखें तो 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि y जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके y माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ यूज़ करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, यानी कि हम इनकी वैलेंसीज को यहाँ क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा x1y2, यानी कि x/2। तो ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ x एंड y। और हमने यहाँ पे मेथड क्या यूज किया है बच्चों, सो दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड। तो सेकंड पार्ट में हमें फॉर्मूला और वो मेथड स्टेट करने को बोला गया था, हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।